नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 2 जरा फिर से बताओ कहानी का अध्ययन हमने कर लिया है। अब आज हम इसके प्रश्नोत्तर, स्रोत लेख, शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न आदि का अध्ययन करेंगे। कहानी को हमने पढ़ा था, कहानी बहुत ही रोचक थी, आप सबको समझ में भी आई होगी और कहानी को पढ़ने के बाद में आपको यह भी समझ में आया होगा कि हमें इस कहानी ने क्या शिक्षा दी, है ना? समझ में आ गया होगा। तो इस कहानी ने हमें यह क्या शिक्षा दी कि हमें ज्यादा दोष में ज्यादा उत्साह में अपने होश नहीं खोना चाहिए, नहीं तो बना बनाया काम भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। आइए देखिए, हम इसके स्रोत लेख पढ़ते हैं। आवाज। नंबर 2, झुंडों। नंबर 4, आफत। अब आफत में फा के नीचे जो बिंदु दिया गया है इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। नुक्ता कहाँ से लिया गया, अरबी और फारसी भाषा से। इसे हम क्या कहते हैं, आगत वर्ण भी कहते हैं। जय और फै आपको पता है ना कौन से वर्ण होते हैं, आगत वर्ण होते हैं। नंबर 5, ऐरावत। नंबर 6, व्यवस्था। नंबर 7, पूंछ। नंबर 8, स्वादिष्ट। नंबर 9, मिठाइयाँ। नंबर 10, पांव। नंबर 11, आंधी। इस प्रकार हमने स्रोत लेख का अध्ययन किया। आइए हम शब्दार्थों को देखते हैं। निश्चय। निश्चय का अर्थ क्या होता है, दृढ़ संकल्प। नंबर 2, आफत। आफत का अर्थ क्या होता है, समस्या। कहते हैं ना कि देखो क्या आफत आ गई, यानी क्या समस्या आ गई। नंबर 3, परछाई। परछाई का अर्थ क्या होता है, छाया। नंबर 4, इंद्र। इंद्र कौन है, देवताओं के राजा। नंबर 6, ऐरावत। ऐरावत यानी स्वर्ग के राजा कौन है, इंद्र, और इंद्र का हाथी कौन है, ऐरावत। नंबर 7, पोखरी। पोखरी का मतलब क्या है, छोटा तालाब, जिसमें कि हाथी पानी पीकर गया था ना, वो क्या थी, पोखरी, मतलब छोटा तालाब। झोल खा गया अर्थात ढीला पड़ गया, उसका शरीर क्या, झोल खा गया, किसका, किसान का। तो किसान का शरीर क्या पड़ गया था, ढीला पड़ गया था। आइए हम खाली स्थान भरिए को पढ़ते हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार बोई थी, क्या बोई थी उसने, मटर। नंबर 6, ऐरावत ने पहले मटर की खूब सारी फलियां खाई और फिर में पानी पिया। किसमें पानी पिया उसने, पोखरी में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयां हैं, किसमें, स्वर्ग में। क्या है स्वर्ग में, स्वादिष्ट मिठाइयां। सब स्वर्ग की ओर मिठाइयां खाने जा रहे थे और सबके मन में हुए थे, क्या हुए थे, सब क्या, कहाँ जा रहे थे, खुशी खुशी से कहाँ जा रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे। और सबके मन में क्या फूट रहे थे, लड्डू। नंबर 10, बूढ़े ने जैसे ही अपने दोनों को फैलाकर बच्चे के प्रश्न का उत्तर दिया, वैसे ही उसके हाथ से हाथी की पूंछ छूट गई। बूढ़े ने जैसे ही अपने दोनों किसको फैलाया, हाथों को, और उसके हाथ से किसकी पूंछ क्या छूट गई, हाथी की पूंछ छूट गई। आइए उत्तर, प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं जिनके उत्तर एक शब्द या वाक्य में है। मटर में फलियां आने पर क्या होने लगा, मटर में फलियां आने पर रात में कोई जानवर आकर मटर खाने लगा। नंबर 2, हाथी आकाश से धरती पर क्या करने आया था, हाथी आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया था। हाथी क्या करने आया था, आकाश से मटर खाने और पोखरी में पानी पीने। नंबर 3, बूढ़ा स्वर्ग में कैसे पहुंचा, बूढ़े ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और स्वर्ग में पहुंच गया। नंबर 4, स्वर्ग में बड़ी बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयां तो थी, किंतु वहां क्या नहीं था, स्वर्ग में बड़ी बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयां तो थी, किंतु मटर का खेत नहीं था। नंबर 5, सब हाथी की सूंड पकड़कर खुशी खुशी स्वर्ग में क्या करने जा रहे थे, सब हाथी की पूंछ पकड़कर खुशी खुशी स्वर्ग में बड़ी बड़ी रंगीन व स्वादिष्ट मिठाइयां खाने जा रहे थे।
अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। रात के गहराते ही वातावरण कैसा हो गया? रात के गहराने के साथ ही वातावरण बड़ा ही डरावना हो गया। अब देखते हैं ना अपन, जैसे जैसे रात होती है अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है तो हमें डर लगता है, कई कई बार जानवरों की आवाजें भी आती हैं। ठीक उसी प्रकार रात हो जाने पर वहां खेतों के आसपास कभी किसी वस्तु के सरसराने की आवाज आने लगी, तो कभी सियार और नील गायों के आफत का मतलब मैंने आपको बताया था, शोर मचाने की आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी। आफत का मतलब शोर मचाना या कोई समस्या होना। नंबर 2 देखिए, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा बूढ़े को क्यों लगा? जब बूढ़े ने देखा कि खातिर वो स्वर्ग से धरती पर मटर की फलियां खाने आता है, तब उसे लगा कि शायद स्वर्ग में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जब बूढ़े ने देखा कि स्वर्ग से कोई हाथी धरती पर मटर खाने आ रहा है, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये बेचारा भूखा होगा और स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ा स्वर्ग कैसे पहुंचा और वहां पहुंचकर बूढ़े ने क्या देखा? बूढ़ा हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्ग पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने रंगीन व बड़ी बड़ी मिठाइयां देखी। नंबर 4, स्वर्ग से लौटे बूढ़े ने क्या बात बताई और यह बात सुनकर क्या तय किया गया? अब स्वर्ग से जब बूढ़ा लौटा तो उसने स्वर्ग में तरह तरह की मिठाइयां और रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयां यह बात बताई कि स्वर्ग में बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। तो यह बात सुनकर उसके घर वाले, गांव वाले और सभी क्या कहते हैं कि रात को हम भी स्वर्ग जाएंगे। तो इस प्रकार उनके मन में लालच आ जाता है और स्वर्ग में जाना तय हो जाता है। नंबर 5, सभी स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच सके? स्वर्ग जाने के लिए बूढ़े ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, बूढ़े के लड़के ने उसके पांव पकड़ लिए, उसकी बीवी और उसके बच्चे भी इसी तरह एक दूसरे के पांव पकड़कर खुशी खुशी मिठाइयां जा रहे थे, खाने के लिए जा रहे थे। उसी समय बच्चे ने अपने बाबा से पूछा कि बताइए एक बार बाबा कि कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां हैं। जैसे ही बूढ़े ने दोनों हाथ फैलाए, उसके हाथ से पूंछ छूट गई और सभी एक के बाद एक दूसरे पर गिर गए और स्वर्ग नहीं पहुंच सके। तो इस बात में हमें क्या बताया गया है कि बच्चे ने छोटी सी बात कही और बूढ़े आदमी ने अपने होश खो दिए। आगे देखिए, हम पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। आइए, खालिस्तान को हमने पढ़ लिया था। अब आइए, किसने किससे और क्यों कहा, यह कथन दे रखा है क नंबर का। तो यह बात है, तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। यह बात किसने कही? बूढ़े आदमी या बूढ़े किसान ने कही। किससे कही? अपने आप से कही। क्यों कहा? क्योंकि रोज उसके खेत से मटर गायब हो जाते थे। नंबर ख, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां रखी हुई है। यह बात किसने कही? यह बात बच्चे ने कही। किससे कही? बूढ़े किसान से कही। क्यों कहा? स्वर्ग में जाने के उत्साह है और मिठाई के लोभवश ये बात कही, क्योंकि उसके मन में मिठाइयों के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा था। इस उत्साह के और लोभ के वश में आकर उसने ये बात कही थी। अब आगे देखिए, सही और गलत पर निशान लगाइए। नंबर क्या है? एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में गाजर बोई थी। रॉन्ग, उसने क्या बोई थी? मटर। नंबर ख, गहरी अंधेरी रात में दूर से सियारों और नील गाय के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाजें भी कभी कभार आ रही थी। राइट। नंबर ग, स्वर्ग से एरावत हाथी बूढ़े के खेत में मटर खाने और पोखरी में पानी पीने के लिए आया था। हाँ, राइट। नंबर घ, स्वर्ग में भी मटर के खेत थे, पर वहां की मटर की फलियां छोटी न होकर लौकी के बराबर बड़ी थी। रॉन्ग। नंबर ड, बूढ़े ने स्वर्ग में तरह तरह की बड़ी बड़ी रंग बिरंगी जायकेदार मिठाइयां देखी। रॉन्ग। अब आगे देखिए, भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं र के कितने रूप होते हैं? 4। एक तो र, जिसमें र को हम पूरा दिखाते हैं। एक पदेन र, पदेन यानी पैरों में लगने वाला र। यह देखिए, जैसे हमने लगाया हुआ है पैर के नीचे र,
पै की टांग में यानी पैरों में लगाया हुआ है। अगला देखिए, यह होता है घुंडी की तरह, पाई की तरह, जो हम टे और डे, ये जो गोल जो शब्द होते हैं जो नीचे से उनके नीचे ही लगाए जाते हैं। अब उसके आगे देखिए रेफ वाले शब्द, यह है जहां पर उच्चारण होता है उससे अगले वाले वर्ण पर चढ़ते हैं। अब देखिए र से बने शब्द, जैसे राजा बना है वैसे रात, राक्षस, रतन। अब देखिए पदेन रे, जैसे नम्रता बना है वैसे प्रेम, प्रकाश, प्रताप। आगे देखिए र, कौन सा वाला र, जो पाई के रूप में दिखता है। ट्रेन, ट्रे, उसके साथ ही आता है ये शब्द। ड्रम, ड्र, तो ड्र के साथ र की आवृत्ति हो रही है। राष्ट्र, तो ट के साथ र आ रहा है, राष्ट्र। आगे देखिए रेफ से बने शब्द, जैसे पर, व के बाद में र की आवृत्ति हो रही है पर वो अगले वर्ण पर चढ़ रहा है। जैसे गर्व, तो ग के बाद में र आ रहा है पर वो किस पे, व के ऊपर चढ़ेगा। दर्प, तो द के बाद में र आ रहा है पर वो किस पे चढ़ेगा, पै के ऊपर चढ़ेगा। सर्प, स के बाद में र आ रहा है पर वो पै के ऊपर चढ़ेगा। इस प्रकार हमने र के 4 रूप देखे हैं जिनका विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होता है, पहला जो वर्ण होता है वह स्वर रहित होता है अर्थात आधा होता है वह, और दूसरा जो वर्ण होता है वह स्वर युक्त होता है अर्थात स्वर और व्यंजन के संयोग से यह वर्ण बनता है। देखिए नीचे श और च से निश्चय, तो इसमें श वर्ण आधा है, च पूरा है। प्रायश्चित, तो इसमें श आधा है और च पूरा है। आगे देखिए स्वागत, तो इसमें स और व, तो स आधा है व पूरा है। स्वास्थ्य, तो इसमें भी स आधा है व के साथ क्या जुड़ा है, वह आ जुड़ा हुआ है। अब नीचे देखिए आधा द और व। उद्वेग, तो द आधा है व के साथ क्या आया हुआ है, एक की मात्रा, तो उद्वेग। द्वंद्व, तो द आधा है व पूरा है, फिर द आधा है फिर व पूरा है। आगे देखिए द और ध, आधा द और ध। प्रसिद्ध, तो द आधा होएगा और ध पूरा। सिद्धांत, तो द आधा है और ध के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ। आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए हमें वचन बदलना है। जहां पर एक वचन है वहां पर बहुवचन बनाना है, जहां बहुवचन दिया हुआ है वहां पर एक वचन बनाना है। परंतु कई बार क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बहुवचन रूप में ही चलते हैं। जैसे आदमी, यह आदमी शब्द वैसे एक वचन है परंतु इसका बहुवचन रूप भी हम आदमी रख सकते हैं। आदमियों नहीं होता, आदमी ही होता है। जैसे बाहर आदमी खड़े हैं, तो यहाँ पर आदमी खड़े हैं यानी एक आदमी थोड़ी ना खड़ा होगा, बहुत सारे आदमी खड़े हैं। तो यहाँ पर आदमी शब्द अपने आप में बहुवचन के रूप में काम में लिया जा सकता है। आगे देखो चोरी, चोरी का क्या बन जाएगा, चोरियां। आजकल बहुत चोरियां हो रही है, तो यहाँ पर चोरियां शब्द में या लगाते ही जो चोरी में री की मात्रा बड़ी है वह छोटी हो जाएगी। इसी तरह देखो परछाइयां, परछाई बड़ी ई की मात्रा है और परछाइयां लगते ही ई छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ लग गया तो मात्रा ई की मात्रा है वो हट जाएगी। बादल, अब यहाँ पर बादल भी अपने आप में बहुवचन शब्द है। अब जैसे बादल वर्षा करते हैं, तो खाली एक बादल वर्षा थोड़ी ना करता है, बहुत सारे बादल मिलकर वर्षा करते हैं, तो यह शब्द अपने आप में ही बहुवचन शब्द है। आगे देखिए तैयारी, तैयारी। अब इस शब्द में तैयारी, एक तो तुम परीक्षा की तैयारी कर लो, एक हम कहते हैं कि शादी की तैयारियां शुरू कर दो, तो यहाँ पर री है वो उसकी मात्रा को हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे और पीछे लगा देंगे या। अब इसी तरह मिठाई, मिठाई के पीछे या लगा देंगे, मात्रा हटा देंगे। पूंछ, उस पूंछे, पूंछ का क्या हो जाएगा, पूंछे। बच्चा, बच्चे। इस तरीके से हमने वचन को पढ़ा, हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ी, हमने कविता को हृदयगम किया, प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया, इस और भाषा और व्याकरण को भी पढ़ा और र के विभिन्न रूप भी पढ़े, संयुक्त अक्षरों को भी समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका और पुस्तक के माध्यम से इसको हृदयगम कीजिए और इसको याद करें। धन्यवाद।